दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल बी योर मनी मैनेजर। दोस्तों जूता और चप्पल तो आप पहनते ही होंगे, तो कैंपस एक्टिव वियर का नाम आपने सुना होगा। यूथ, स्पोर्ट्स पर्सन और स्टाइलिश पीपुल को कैंपस के जूते चप्पल काफी पसंद होते हैं। तो कैंपस एक्टिव वियर का आईपीओ 26 अप्रैल को खुल रहा है। आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आईपीओ के जरिए आईपीओ लाने वाली कंपनी पूंजी बाजार से पैसे जुटाती है और शेयर बाजार में लिस्ट होती है, जबकि निवेशक आईपीओ में पैसे लगा करके पैसे कमा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, आईपीओ में भी पैसे लगाना शेयर बाजार में पैसे लगाना जैसा ही रिस्की होता है। तो किसी भी आईपीओ में पैसे लगाने से पहले आईपीओ के बारे में, आईपीओ लाने वाली कंपनी के बारे में खुद से जरूर तहकीकात कर लें, रिसर्च कर लें। तो इस एपिसोड में हम आपको कैंपस एक्टिव वियर के बारे में बताएंगे, उसके आईपीओ के बारे में बताएंगे और आईपीओ में कैसे निवेश करते हैं उसके बारे में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि अगर अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें। साथ ही साथ अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, जान पहचान वालों को भी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहें, शेयर करने के लिए कहें, लाइक करने के लिए कहें और पैसों से जुड़े हुए सवाल पूछने के लिए कहें, क्योंकि इस YouTube चैनल के जरिए पैसों से जुड़े हुए आपके हर सवाल के जवाब दिए जाते हैं आपकी भाषा में आसानी से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कैंपस एक्टिव वियर कंपनी के बारे में। तो जूते और चप्पल बनाने वाली कंपनी है कैंपस एक्टिव वियर। यह कंपनी पुरुष, महिला, बच्चों के लिए कई रेंज में प्रोडक्ट बनाती है, जैसे रनिंग शूज, वॉकिंग शूज, कैजुअल शूज, सैंडल, स्लीपर, फ्लिप फ्लॉप्स। कंपनी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से प्रोडक्ट बेचती है। कंपनी ने कारोबार की शुरुआत 1995 में की थी। चलिए अब बात कर लेते हैं कंपनी के आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ 26 अप्रैल को खुलेगा और 28 अप्रैल तक निवेशक इसमें अप्लाई कर सकते हैं और इशू का प्राइस बैंड है 278 रुपए से लेकर के 292 रुपए प्रति शेयर। यानी एक शेयर के लिए आप 278 से लेकर के 292 रुपए की बोली लगा सकते हैं जब आप अप्लाई करें। तो 51 शेयरों का एक लॉट होगा, मतलब निवेशकों को कम से कम 51 शेयर खरीदने होंगे। यानी ऊपरी कीमत के आधार पर कम से कम 51 गुने 292 यानी 14,892 रुपए निवेश करने होंगे। रिटेल व्यक्तिगत निवेशक अधिक से अधिक 13 लॉट यानी 663 शेयर खरीद सकते हैं। कहने का मतलब हुआ कि ऊपरी कीमत से अधिक 663 गुने 292 यानी 1,93,596 रुपए निवेश कर सकते हैं रिटेल व्यक्तिगत निवेशक कैंपस एक्टिव वियर के आईपीओ में अधिक से अधिक। कंपनी आईपीओ से करीब 1,394 करोड़ रुपए जुटाएगी। कंपनी आईपीओ के तहत बिक्री के लिए नए शेयर जारी नहीं करेगी, बल्कि पूरा आईपीओ ऑफर फॉर सेल यानी ओएफएस होगा। यानी पूरा का पूरा पैसा कंपनी के प्रोमोटर्स और निवेशकों को मिलेगा। ओएफएस के तहत कंपनी के प्रोमोटर्स हरि कृष्णा अग्रवाल और निखिल अग्रवाल के अलावा निवेशक टीपीजी ग्रोथ, 3SFPTE और QRG एंटरप्राइजेस भी हिस्सा बेचेंगे। फिलहाल कंपनी में प्रोमोटर्स का हिस्सा 78.21%, टीपीजी ग्रोथ, 3SFPTE का 17.19% और QRG एंटरप्राइजेस का 3.86% हिस्सा है। आईपीओ में जब आप अप्लाई करेंगे तो फिर उसके बाद योग्य निवेशकों को आईपीओ अलॉट किया जाता है। तो आईपीओ अलॉट की तारीख है 4 मई। अलॉट नहीं होने पर पैसे की वापसी हो जाएगी 5 मई को। निवेशकों के डीमैट अकाउंट में शेयर ट्रांसफर होंगे 6 मई को। यानी जिनको अलॉट होगा उनके डीमैट अकाउंट में शेयर ट्रांसफर 6 मई को होंगे। आपको बता दूं कि शेयर बाजार, आईपीओ, एफपीओ वगैरह में निवेश करने के लिए निवेशकों के सेविंग्स अकाउंट के साथ साथ डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट भी होने चाहिए। आईपीओ शेयर्स की लिस्टिंग होगी 9 मई को और शेयर्स बीएसई और एनएसई पर लिस्ट किए जाएंगे। आईपीओ में अलग अलग कैटेगरी के लिए आरक्षण का प्रावधान किया जाता है। तो कैंपस एक्टिव वियर के आईपीओ में जो है 50% हिस्सेदारी योग्य संस्थागत खरीदारों यानी QIB के लिए आरक्षित है। 15% हिस्सेदारी NII यानी गैर सांस्थागिक निवेशकों के लिए, जबकि शेष 35% हिस्सेदारी रिटेल निवेशकों के लिए आरक्षित है।
इस आईपीओ के बुक रनिंग लीड मैनेजर्स हैं बैंक ऑफ अमेरिका, सिक्योरिटीज इंडिया लिमिटेड, जेएम फाइनेंशियल, सीएलएसए इंडिया और कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी, जबकि इस आईपीओ का रजिस्ट्रार है लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। आपको बता दूं कि शेयर बाजार में इस सेगमेंट में पहले से ही लिस्ट कंपनी है बाटा इंडिया लिमिटेड और रिलैक्सो फुटवियर्स लिमिटेड। चलिए फिर से कंपनी की बात कर लेते हैं। तो कंपनी की हिस्सेदारी वित्त वर्ष 2020 में ब्रांडेड स्पोर्ट्स एवं एथलेटिक फुटवियर बाजार में 15% थी, जो कि वित्त वर्ष 2021-22 में करीब 17% तक पहुंच गई। कंपनी की डिजिटल बिक्री 3 साल में 20 करोड़ से 400 करोड़ रुपए पर पहुंच गई। कंपनी के करीब 100 एक्सक्लूसिव ब्रांड स्टोर हैं, जिनमें से 65 कंपनी के हैं, जबकि बाकी फ्रेंचाइजी के पास है। वित्त वर्ष 2021-2022 में कंपनी ने 190 नए डिस्ट्रीब्यूटर्स जोड़े। कंपनी की 75% बिक्री गैर मेट्रो शहरों में होती है। अब आपने कैंपस एक्टिव वीआर जो कि आईपीओ लाने जा रही है उसके बारे में जाना, आईपीओ के बारे में जाना। अब आपको अगर आईपीओ में निवेश करना है तो कैसे करेंगे वो भी जान लीजिए। तो शेयर मार्केट, राइट्स इशू, आईपीओ, एफपीओ में निवेश करने के लिए सेविंग्स अकाउंट के अलावा ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट भी निवेशकों के होने चाहिए। सेबी रजिस्टर्ड शेयर ब्रोकर्स के पास ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट खुलवाएं। हालांकि सेविंग्स अकाउंट बैंक के पास खुलवा सकते हैं। कई शेयर ब्रोकर्स तीनों अकाउंट की सुविधा देते हैं। तो डीमैट अकाउंट के जरिए ही किसी भी आईपीओ में निवेश किया जाता है। निवेशकों के डीमैट अकाउंट में ही आईपीओ से संबंधित फॉर्म मिलेगा, जिसे ऑनलाइन भरना होगा। आईपीओ के संबंध में जानकारी के लिए अपने शेयर ब्रोकर से भी बात करें। तो बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही। धन्यवाद। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।